अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 साइकोलॉजी इंग्लिश मीडियम की बुक के बारे में डिस्कशन की थी। हमने उसका चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था, इनके रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी। हमने डिस्कस किया था कि वो चैप्टर क्या है, कैसे करना है, उसके कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। आपके कहने पर स्पेशली इंग्लिश मीडियम की बुक के अंदर वो क्वेश्चन डिस्कस किया गया था। आज हम इसी पार्ट साइकोलॉजी पार्ट 1 एडीए यानी कि एडीए एंड एडीएस की जो पार्ट वन में जो साइकोलॉजी की बुक होती है, इंग्लिश मीडियम में काफ़ी चीज़ें मिसिंग होती हैं, तो बच्चों को नहीं आइडिया होता कि आपने किस तरह करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसका चैप्टर नंबर 4 यानी कि नर्वस सिस्टम। पहले की तरह नंबर से ज़्यादा आपने नेम पर फोकस करना है चैप्टर के, क्योंकि नेम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर्स, और हमने इस चैप्टर नर्वस सिस्टम का हमने एक क्वेश्चन यानी कि व्हाट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो डिस्कस किया था। आज हम उसका अगला क्वेश्चन यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये बुक का था, चैप्टर था नर्वस सिस्टम। और इसका हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। जब भी क्वेश्चंस आते हैं वो कहते हैं व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन या एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ब्रेन। जब आ जाए तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि पिछले क्वेश्चंस की तरह इस क्वेश्चन के अंदर भी दो चीज़ें हैं। ये पहले आउटलाइन चेक कर लें कि किस तरीके से आपने इसकी आउटलाइन करनी है, क्योंकि आउटलाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। ये आपका जो क्वेश्चन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपने पहले बताना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता क्या है, यानी कि आपने इसकी सबसे पहले लिखनी है डेफिनेशन। उसके बाद ये इसको डिवाइड करते हैं हम दो हिस्सों के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। अब आपने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में सबसे एंड पे लिखना है, सबसे पहले आपने लिखना है ब्रेन के बारे में, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में लिखना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लिखना बाद में है। पहले आपने ब्रेन के बारे में लिखना है। ये देख लें, ये ब्रेन में इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी बुक में नहीं है तो आपने पहले की तरह ढूंढ के लिखनी है, लेकिन लिखनी लाजमी है। सबसे पहले आपने लिखना है फॉर ब्रेन। हमारे ब्रेन के तीन हिस्से होते हैं, इनके फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सबसे मुश्किल लिखना रहता है फॉर ब्रेन, इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आपने इन सब चीज़ों के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले है फॉर ब्रेन। फॉर ब्रेन के अंदर आपने सबसे पहले सेरिब्रम, सेरिब्रम के अंदर लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर को डिस्कस करना है। उसके बाद है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की आगे मजीद 4 टाइप्स हैं, यानी कि फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब। आपने इन तीनों के चारों के बारे में लिखना है। इंग्लिश मीडियम की बुक के अंदर उन्होंने सेरिब्रम और कॉर्टेक्स को इकट्ठा लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो आप इकट्ठा लिख लें, अगर अलग से लिखेंगे तो थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हो सकती हैं। अगर आप चाहें तो इकट्ठा लिखना चाहें तो सेपरेट लिख दें, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर आपने ब्रेन स्टीम लिखना है, इसके बाद थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ऑल्फैक्टरी बल्ब, रेटिकुलर सिस्टम और लंबिक सिस्टम। अब इसके बारे में एक चीज़, ब्रेन स्टीम जोन सी है, ये आपकी बुक में एंड पे लिखा हुआ है, बता दूंगी कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। थैलेमस एंड पे लिखा हुआ है, स्टार्ट पे लिखा हुआ है, हाइपोथैलेमस भी स्टार्ट पे। ऑल्फैक्टरी बल्ब आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ है। ऑल्फैक्टरी बल्ब के बारे में आप लिख दें, चंद लिख दें कि ये रिलेट करता है सेंस ऑफ, हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है ये वहाँ पाया जाता है। और दूसरी बात, इसका ह्यूमन के अंदर इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, यानी कि लेस होता है, इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। और एनिमल्स के अंदर इसका साइज़ जो सा होता है वो बड़ा होता है। इसी वजह से एनिमल्स के अंदर सेंस ऑफ स्मेल ज़्यादा होती है। आप इसके बारे में इतना लिख दें, काफ़ी है। रेटिकुलर सिस्टम और लंबिक सिस्टम के बारे में भी आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन लिखा आगे पीछे हुआ है, तो आपने ढूंढना है कि आगे पीछे कहाँ लिखा है। मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट भी कर दूँगी कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद मिड ब्रेन के बारे में एक पैराग्राफ काफ़ी होगा। उसके बाद हाइंड ब्रेन के बाद आपने इसके अंदर आपने सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला, इन चीज़ों के बारे में आपने लिखना है। याद रखें स्टूडेंट्स, फॉर ब्रेन के अंदर सेरिबिरम है और फॉर हाइंड ब्रेन के अंदर सेरिबिलम है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद आपने स्पाइनल कोड के बारे में लिख देना है। तो ये एक टोटल आउटलाइन है इस क्वेश्चन की। अब चलते हैं बुक के ऊपर कि आपने बुक से इस क्वेश्चन को किस तरह करना है। तो ये आपकी बुक है, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्रेन के बारे में एक पैराग्राफ लिख दें, काफ़ी है, इतनी डिटेल में ना लिखें आगे, क्योंकि क्वेश्चन आगे ही बहुत लेंथी है। फॉर ब्रेन क्या होता है इसके बारे में कुछ चीज़ें लिख के उसके बाद ये डायग्राम, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट
ये लेबलिंग, ये इस तरह पूरा आपने स्केच बनाना है। ये स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, आपने इस क्वेश्चन को कभी भी नहीं छोड़ना। ये स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको लिखने में आप कोशिश करें इस स्केच को क्वेश्चन के स्टार्ट में ही बना दें, ठीक है। इसको फ़ायदा ये होगा कि आपको चीज़ें भूलेगी नहीं, आपको पता होगा कि आपने किसके अंदर क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, तो ये आपके लिए बहुत फिर फ़ायदेमंद साबित होगा। उन्होंने रेडिकुलर सिस्टम को एंड पे हमने इधर लिखा हुआ है, लेकिन रेडिकुलर सिस्टम बेसिकली फॉर ब्रेन का हिस्सा होता है, तो आपने इसको हाइंड ब्रेन में नहीं मिलके फॉर ब्रेन में डिस्कस करना है, ठीक है ना। ये मैंने बताया था आपको, सेरिबेलर और कॉर्टेक्स इकट्ठा लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो इकट्ठा लिख दें, चाहें तो अलग अलग लिख दें। लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर के बारे में एक पैराग्राफ काफ़ी है, इतना लंबा लंबा ना लिखें, जस्ट 4 लाइन्स बस काफ़ी है। ये आपने कुछ भी नहीं करना, इस सारे को काट दें बस यहाँ तक कि आपने दोनों के बारे में एक एक पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद लूप्स आ गए, उसके बाद फ्रंटल लूप, थर्मल, पेरिटल और ओसिपिटल लूप, इन सब के बारे में आपने लिखना है। उसके बाद ये है एरियाज ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ये आपने काट देना, ये आपने कुछ भी नहीं लिखना, यहाँ से आप ऑटोमेटिकली काटते जाएं, ये सारा काट दें और आपने यहाँ से उठाना थैलेमस, ठीक है। आपने थैलेमस लिखना है। उसके बाद बेसल गिला, अगर आप चाहें तो ना चाहे तो ना लिखे छोड़ दें बेशक आप इसको। उसके बाद हाइपोथैलेमस लिखना है। हाइपोथैलेमस के बाद लंबिक सिस्टम, मैंने आपको बताया था और फैक्ट्री बल्ब का, वो भी आपने यहीं पे लिखना है। और फैक्ट्री बल्ब के बाद ये देखें, ये सारे पेज छोड़ दें, एक दफ़ा इधर आए एंड पे इस क्वेश्चन के, ये रहा इस चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 150 पे लिखा हुआ है रेटिकुलर सिस्टम, ब्रेन स्टीम, ठीक है ना। ये आपने यहाँ से उठा के उधर लिखना है, ये उस पार्ट का हिस्सा, यहाँ का हिस्सा नहीं है, ये उस वहाँ का हिस्सा है, तो आपने इसको वहीं पे लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है। और इसके एंड पे बस ये चीज़ें थी। इस तरह आपका पहला कंप्लीट हो जाता है ब्रेन, यानी कि आपका कंप्लीट हो जाता है फॉर ब्रेन। फॉर ब्रेन के बाद आपने लिखा है मिड ब्रेन, आपने ये मिड ब्रेन के बारे में लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन के अंदर आपने पोन्स, मेडोला और साथ पोन्स, मेडोला और सेरिबेलम के बारे में लिखना है, यहाँ तक आपने लिखना है। तो ये इस तरह आपका ब्रेन वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद आप आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में एक पैराग्राफ लिख दें, काफ़ी है। ग्रे मीटर तक ना लिखे तो खैर चलते हैं। फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ये आपने लिखे हुए हैं, इसके मेजर फंक्शन है, ये आपने लाजमी लिखने हैं। फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड और इसके फंक्शंस लिखने हैं, ग्रे मीटर तक ना लिखें खैर है। इस तरह आपका ये एक क्वेश्चन यानी कि व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। अगला इस चैप्टर का एक क्वेश्चन रह गया, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।